दोस्तों, जीवन के बाद मृत्यु और मृत्यु के बाद जीवन, यही संसार का नियम है और इससे हम सभी बहुत अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं। हाँ, वह बात अलग है कि मौत से सभी को डर लगता है। ऐसा कहा जाता है कि शरीर नश्वर है और आत्मा अजर अमर है। हर जन्म में मनुष्य का शरीर बदलता रहता है, लेकिन कैसा लगे अगर मनुष्य मरने के कुछ सालों बाद दोबारा से उसी शरीर में जिंदा हो जाए। तो अब सुनने में ये बात अजीब और इम्पॉसिबल ज़रूर लग रही है, लेकिन आपको बता दें कि वैज्ञानिकों के द्वारा कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट भी किए जा रहे हैं जो मनुष्य को वापस जिंदा कर सकते हैं। आज के अपने वीडियो में हम आपको एक ऐसी कंपनी के बारे में बताने वाले हैं जो इसी विषय के ऊपर काम कर रही है। तो आइए जानते हैं कि आखिर वो कौन सी ऐसी टेक्निक है जिससे किसी भी जीव को दोबारा जीवित किया जा सकता है। दोस्तों, अमेरिका की कंपनी मनुष्य को दोबारा जिंदा करने के प्रयास में बड़े ज़ोरों शोरों से लगी हुई है। आपको बता दें कि क्रायोनिक्स एक ऐसी टेक्निक है जिसमें ह्यूमन डेड बॉडीज़ को लंबे समय तक प्रिजर्व करके रखा जाता है ताकि उन्हें दोबारा जीवित किया जा सके। क्योंकि वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि आने वाले अब 50 से 70 सालों में मेडिकल साइंस कोई ऐसी टेक्निक जरूर बना लेगी जिससे इंसानों को मरने से रोका जाए या फिर मरे हुए इंसानों को दोबारा से जिंदा किया जा सके। इसलिए वैज्ञानिक इस एक्सपेरिमेंट के लिए उन लोगों को लेकर काम कर रहे हैं जिनके अंदर जीवन जीने की तीव्र इच्छा है और वो कभी मरना नहीं चाहते। इसके अलावा उन्हें मेडिकल साइंस और वैज्ञानिक की हर तरह की खोज पर पूरा भरोसा है। सरल भाषा में इसको ऐसे समझा जा सकता है कि यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मरे हुए शरीरों को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जाता है ताकि भविष्य में उन्हें दोबारा जीवित किया जा सके। यह तकनीक इस धारणा पर आधारित है कि चिकित्सा विज्ञान भविष्य में ऐसी तकनीक विकसित कर लेगा। क्रायोनिक्स की प्रक्रिया तब शुरू होती है जब व्यक्ति जीवित होता है। व्यक्ति को एक कंपनी के साथ अनुबंध करना होता है। अनुबंध के बाद व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसकी बॉडी को सुरक्षित रखने के लिए तैयारी की जाती है। जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तो एक डॉक्टरों की टीम तुरंत वहां पहुंचती है। उन्हें व्यक्ति की बॉडी को 1 घंटे के भीतर क्रायोनिक्स प्रोसेस में लाना होता है। यह समय महत्वपूर्ण है क्योंकि जितनी जल्दी प्रक्रिया शुरू होती है, पुनर्जीवित होने की संभावना उतनी ही अधिक होती है। बॉडी को लिक्विड नाइट्रोजन में रखा जाता है जिसका तापमान लगभग -196 डिग्री सेल्सियस होता है। यह तापमान शरीर के कोशिकाओं को संरक्षित रखने में मदद करता है ताकि भविष्य में उन्हें पुनर्जीवित किया जा सके। इस प्रकार क्रायोनिक्स तकनीक एक जटिल और महंगी प्रक्रिया है, लेकिन इसके पीछे का विचार यह है कि मृत व्यक्तियों को दोबारा जीवित किया जा सके। कुछ ऐसे ही लोगों के लिए एल्कोर कंपनी के द्वारा एक पूरी तरह से आधुनिक टेक्नोलॉजी से लैस ऑफिस बनाया गया है। बाहर से देखने में ये ऑफिस भले ही एक सामान्य सी बिल्डिंग दिखाई दे, लेकिन इस ऑफिस के अंदर जाने पर तो पूरी काया पलट ही नज़र आती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस ऑफिस के अंदर बड़े बड़े स्टील के कंटेनर में लगभग 300 डेड बॉडीज़ रखी गई है। और आश्चर्यजनक बात तो ये है कि इन डेड बॉडीज़ में न केवल इंसान की बल्कि एनिमल्स की डेड बॉडीज़ को भी प्रिजर्व करके रखा गया है। वो बड़े बड़े कंटेनर्स जिनमें बॉडीज़ को फ्रीज करके रखा गया है, उनसे हमेशा ठंडा धुआं निकलता रहता है क्योंकि कंटेनर के अंदर का टेम्परेचर बहुत ही कम होता है। एल्कोर कंपनी ये मानती ही नहीं है कि ये लोग मरे हुए हैं, बल्कि उनका कहना है कि इन लोगों के बॉडी पार्ट्स ने बस काम करना बंद कर दिया है। कंपनी के लोग कंटेनर में बंद बॉडी को नॉन फंक्शन कंडीशन में मानते हैं। उनके हिसाब से ये लोग लंबे समय तक ऐसे ही रहेंगे और जो कई दशकों के बाद इनका शरीर पुनर्जीवित होगा, तभी अपनी आगे की ज़िंदगी को फिर से शुरू कर सकेंगे। एल्कोर कंपनी में कंटेनर में बंद लोगों के शरीर को हम कुछ ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे जब हम सोते हैं तो उस वक्त भी हमारा शरीर कोई मूवमेंट नहीं कर रहा होता है और हमारे शरीर के सारे पार्ट्स पूरी तरह से ठीक वर्किंग फंक्शनल में होते हैं। ठीक उसी तरह से इन्हें भी सोता हुआ माना जा सकता है। और अगर 70 सालों के बाद मेडिकल साइंस इन्हें वापस जीवित करने में कामयाब हो जाती है तो ये सभी लोग अपनी ज़िंदगी उसी पल से दोबारा शुरू कर लेंगे। स्टील के इन कंटेनर्स को हर समय अंडर ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है और इनके अंदर का टेम्परेचर कंप्यूटर के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। इन कंटेनर्स के अंदर लिक्विड नाइट्रोजन भरी होती है, जिस वजह से इनके अंदर का टेम्परेचर -196 डिग्री सेल्सियस होता है। इस टेम्परेचर को हर समय 24 घंटे इसी तरह मेंटेन करके रखा जाता है और बैकअप में जनरेटर की भी व्यवस्था हर समय रहती है ताकि कोई गड़बड़ी न हो सके।
एक बड़े साइज़ के कंटेनर में 5 फुल बॉडी पेशेंट और 16 न्यूरो पेशेंट को फ्रीज करके रखा गया है। न्यूरो पेशेंट का मतलब ऐसे पेशेंट जिनका केवल ब्रेन ही प्रिजर्व करके रखा गया हो। इसका मतलब जो ब्रेन ऐसे फ्रीज करके रखे जाते हैं उस ब्रेन में सारी मेमोरीज, सारा डाटा वैसे का वैसा ही सुरक्षित बना रहेगा। इसलिए जो छोटे कंटेनर्स यहाँ पर मौजूद है उन्हें इंसान के सिर को फ्रीज करके रखने के लिए ही बनवाया गया है। एल्कोर में मौजूद 300 डेड बॉडीज़ में से 116 के केवल सिर को ही फ्रीज करके रखा गया है, क्योंकि उनकी सारी मेमोरीज दिमाग में ही स्टोर होती है। एल्कोर में काम करने वाले रिसर्चर्स और सीनियर एक्सपर्ट्स का कहना है कि जो न्यूरो पेशेंट है जिसमें केवल ब्रेन को ही सिक्योर करके रखा गया है और जब कभी भी उन्हें दोबारा जिंदा किया जाएगा तो उनका ब्रेन तो वही रहेगा लेकिन उनकी बॉडी आर्टिफिशियल होगी। उनके बताने के हिसाब से तो उस समय सबसे दिलचस्प बात देखने की ये होगी कि ये लोग अपने दिमाग की मेमोरी और डेटा को इतने सालों बाद एक नई आर्टिफिशियल बॉडी में किस तरह यूज़ करते हैं, क्योंकि ओरिजिनल ब्रेन के साथ आर्टिफिशियल बॉडी पार्ट के फंक्शन अगर ठीक तरह से काम नहीं करेंगे तो काफ़ी सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। इसके अलावा जब उनकी मौत हुई थी तब के समय में और कई दशकों के बाद के समय में आए हुए नए बदलाव के साथ किस तरह से लोग अपने आप को एडजस्ट कर पाते हैं, क्योंकि इतने सालों में तो दुनिया कहाँ की कहाँ पहुँच जाएगी। जाहिर सी बात है कि इनके परिवार में भी काफ़ी परिवर्तन हो चुका होगा, तो तब ऐसे माहौल में ये लोग अपने आप को संभाल पाते हैं या नहीं, ये भी देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। इंसानों को दोबारा जिंदा करने वाली ये क्रायोनिक्स तकनीक सुनने में जितनी आसान लग रही है उससे कहीं ज़्यादा मुश्किल और खर्चीली भी है। इसी डेड बॉडी को लिक्विड नाइट्रोजन में यूं ही नहीं रख दिया जाता और ना ही केवल कंटेनर के अंदर फ्रीज करके रख देने से ही काम पूरा हो जाता है। इस काम के लिए इंसान को जिंदा रहते ही प्रक्रिया शुरू हो जाती है और अगर कोई व्यक्ति अपनी पूरी बॉडी को लगभग 50 से 60 साल तक सुरक्षित रखवाना चाहता है तो उसके लिए लगभग $2 लाख और अगर रुपयों में देखें तो 1,65 रुपए का खर्च आता है। इसके अलावा अगर केवल सिर को ही सुरक्षित रखना चाहते हैं तो उसके लिए उस व्यक्ति को अपने मरने से पहले ही $80,000 कंपनी को जमा करवाने होंगे। एल्कोर कंपनी के द्वारा बाकायदा पेपर वर्क के बाद ही ये प्रोसेस शुरू होती है। पेपर वर्क की सारी फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट होने के बाद पेशेंट के सिग्नेचर लिए जाते हैं ताकि उसके मरने के बाद इस काम में किसी तरह की कोई समस्या न आए और सिग्नेचर करते हुए व्यक्ति इस कंपनी की वेटिंग लिस्ट में आ जाता है। अब एल्कोर कंपनी के द्वारा शुरू होता है इंतज़ार उस व्यक्ति के मरने का, ताकि कंपनी अपनी पेशेंट की बॉडी या उसके सिर को सुरक्षित रख सके। एल्कोर कंपनी के डायरेक्टर हर समय फ़ोन पर उपलब्ध रहते हैं ताकि इनके साथ एग्रीमेंट करने वाला कोई भी मरीज अपनी आखिरी सांस ले तो डॉक्टर्स की टीम फ़ौरन वहां पर पहुंच जाए। डॉक्टर्स यहां पर फ़ौरन पहुंचकर जल्दी से जल्दी अपना काम शुरू कर लेते हैं, क्योंकि मरने के 1 घंटे के अंदर ही उस व्यक्ति को एल्कोर में लाकर क्रायोनिक्स के प्रोसेस में शुरू करवाना होता है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि व्यक्ति के मरने के बाद जितनी जल्दी क्रायोनिक्स प्रोसेस शुरू होगी उस व्यक्ति के दोबारा जीवित होने की संभावना उतनी ही ज़्यादा होगी। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो इंटरेस्टिंग लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही मज़ेदार फैक्ट्स लेकर।